बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत्साही कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं। बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है। तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा। तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए। करत न मनी हारी। बावे बंदा बख्श दियो। बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी।
बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारी। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोहड़ न लगता डार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गोए अनंत। भाई मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिरे, बनवाया किस काम। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को, आमने हो कि न हो। कबीर आए हैं सो जाएंगे, ये राजा रंक फकीरी। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीरी। कबीर झूठे सुख को सुख कहें, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। साथी हमारे चले गए, भाई हम भी चालन हारी। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारी। बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाड़े। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही। जो ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात।
परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, वे स्वयं प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और उस युग में आकर के वे स्वयं अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं, अपने तत्व ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं। और वो एक जन साधारण जैसा जीवन जीते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं और उस समय वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते और उस समय वो अपने तत्व ज्ञान को उजागर करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने अमृत ज्ञान को उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। परंतु वो परमात्मा ही होते हैं। अपने तत्व ज्ञान को साखियों और लोकोक्तियों के माध्यम से प्रचार करने के कारण वे एक कवि कहलाते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में ऐसे एक लीला करते हैं, उसके पश्चात वो उस ज्ञान को आधार बना करके वो अपने अनुयायियों को समझाते हैं। तत्पश्चात वो कुछ समय समय पर अपने हंस भेजते रहते हैं या स्वयं भी आ जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा इस कलयुग में जब आए थे, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, सन 1398 संवत 1455 में प्रकट हुए थे और सन 1518 तक संवत 1575 120 वर्ष प्रभु रहे थे और सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर आए थे। वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं कि जिस लोक में, जिस यहाँ के भगवान ब्रह्म कहो, इसे काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, क्षर पुरुष, इसके लोक में आप रह रहे हो, यहाँ कोई भी जीव स्थायी नहीं है, ना कोई अमर है। यहाँ अपना जो जीवन पूरा करते हैं पुण्य और पाप के आधार पर ऊपर के लोकों में, स्वर्ग और नरक में चले जाते हैं। वहां अपने पुण्य और पाप को समाप्त करके पुनः फिर इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, जिसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड आते हैं, इसको एक बीमारी लगी है, इसको एक रोग लगा है। इसकी नालायकी के कारण, इसकी गलती के कारण इसको सजा मिली है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये आहार करता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। 1 लाख को खाता है और उससे 25% एक्स्ट्रा ये जीव उत्पन्न करता है। उनको ठिकाने जो 25% एक्स्ट्रा आते हैं और जो अपने कर्म होकर के यहाँ से चले जाते हैं, प्रतिदिन 1 लाख उत्पन्न होती है मानव शरीरधारी और 25% एक्स्ट्रा। तो उनको ठिकाने लगाने के लिए इसने ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर बनाए हुए हैं। और फिर यहाँ एक कानून बनाया है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको इतना ये जन्म भोगना होगा, इतना वो दूसरा जन्म, इतना उस तीसरा जन्म, ऐसे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिन परमात्माओं की, भगवानों की तुम पूजा करते हो, जिनको तुम परमात्मा मानते हो, प्रथम तो वो परमात्मा नहीं है,
क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है, इसलिए हम इनको भगवान मानते हैं। भगवान या परमात्मा उसको कहा जाता है जो केवल हमें सुख दे और सुखदायी भोग पदार्थ दे और हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचावे, ना कोई टांग तोड़े, ना किसी की आंख फोड़े, ना किसी का कैंसर बनावे, और ना किसी का बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना स्वयं किसी की हत्या, ना किसी की हत्या करे। वो परमात्मा कहलाता है। बाकी परमात्मा नहीं होते। बाकी स्वामी जैसे कोई किसी के ऊपर कंट्रोलर है, उसको वो उसका स्वामी है, उसका वो भगवान मान लिया उसने। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ये ऊपर को जड़ वाला, जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला जो संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके जो पत्ते विभाग सारे विभागों सहित जानता है, जड़ कौन है, तना क्या है, डार क्या है, टहनी शाखाएं क्या है और आगे पत्ते क्या हैं, वह संत तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। वेद माने वेद का अर्थात तत्व पूर्ण ज्ञान का, वित्त माने जानने वाला, वह वेदवित है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर और 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करके ही अपना मोक्ष मानता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 25 है। ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन, योगी मन भगत है, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे यानी अन्य लोग शब्द आदि समस्त विषयों को अग्नि रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 27 में कहा कि दूसरे यानी कुछ और अन्य योगीजन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष अपरे यानी अन्य कोई और द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब 29 में और 30 में कहा है कि दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही दूसरे योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी नियमित आहार यानी अल्पाहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं, यज्ञविद। ये क्या, इसका अर्थ ये है 31 तक का 25 से 30 में कि कोई तो देवताओं की पूजा करके, कोई अपने उस श्वास को केवल देखता है
श्वास बाहर जाता उस पर ध्यान रखो, अंदर आता उस पर ध्यान रखो, बस इसी को अपना अनुष्ठान करता है। इसी तरह कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, इसी को मोक्ष और कल्याणकारक मानते हैं। इसी प्रकार कोई दर्व यज्ञ करता है, भंडारे करता है, कहीं गौशाला बना देता है, किधर धर्मशाला बनवा देता है। कहते हैं कुछ इसी को अपना अंतिम जो है ना भक्ति मानते हैं। कुछ अल्पाहार करते हैं, बहुत ही कम भोजन करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और ये सभी जो साधना कर रहे हैं, ये सभी पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। इसका भाव ये है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक का ये सारांश है कि साधना सभी जो भी जैसी साधना कर रहे हैं वो उनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं, पाप नाशक जानते हैं। आगे 31 में कहा है, 31 में ये कहा कि जो साधना करते नहीं वो तो ना इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। 31 पढ़ो, गीता जी अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक 31, 30 तक हमने पढ़ लिया। 31 इसमें लिखा है कि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मा अथा पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यह मनुष्य प्राप्त होते हैं यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए। जो साधना करते ही नहीं उन मनुष्यों के लिए, मनुष्य लोक भी, उन मनुष्यों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसका भावार्थ ये है कि जो साधना कर रहे हैं, कोई कैसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास से ही अपने मोक्ष मानता है, योग अभ्यास करके, कोई द्रव्य यज्ञ से यानी धन से जो अनुष्ठान करता उन्हीं को अंतिम मानता है, कोई अल्पाहारी, कोई अहिंसावादी, इन अनुष्ठानों को करके जो इनको मोक्षदायक मानते हैं, पाप नाशक। फिर 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं, जो यज्ञ नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो तो इस लोक में भी सुखी नहीं और परलोक में तो होंगे कहाँ। आगे 32 में कमाल कर दिया, निर्णायक ज्ञान दे दिया कि उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उन वाणियों में जो अभी दास ने आपको बताई है, उस अमृत ज्ञान में, उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के यथार्थ साधन लिखे हैं। और उस ज्ञान में जो साधना जैसी करते हैं उनसे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो भी उस तत्व ज्ञान के अंदर लिखा है। तो उस तत्व ज्ञान को गीता अध्याय नंबर 32 आपको सुना रहा हूं। फिर 33 और 34 में कहा है, 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। गीता अध्याय नंबर 4 के 25 से 30 तक वर्णन किया है। कोई ऐसा साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है, और इन साधनाओं को वो पाप नाशक मानकर जानते हैं, पाप नाशक जानते हैं, इसलिए करते हैं। फिर कहा है कि 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं उनको तो, जो साधना नहीं करते उनको इस लोक में या परलोक में कोई लाभ, कोई सुख नहीं। अब 32 में कहा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसी के मुख से उच्चरित उस ज्ञान में जो तत्व ज्ञान है उसमें बहुत प्रकार के वर्णन किए हैं। अब देखना अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 32, 31 तक आपने पढ़ा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ एवं बहुविधा
इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, वेद, ये गलत कर दिया। ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। अब इन्होंने ब्राह्मण 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 का अर्थ आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा दिखाता हूं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये है गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे ही है तीन प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ब्रह्मण का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा। अब हम इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 का इन्होंने क्या लिखा है, एवं बहुविधा यज्ञा विहिता ब्रह्मण मुखे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता वितता ब्रह्मण मुखे, कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख्य वाणी में, उनके मुख के द्वारा उच्चारित वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में। फिर देखो, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ यानी अनुष्ठान, परमात्मा भक्ति की विधि, बहुत तरह के यज्ञ वेद, यहाँ ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान, मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान यानी कर्म से ही पूरे होने वाले समझ, मन इंद्रियों और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञातवा उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष से विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है, 33 में ये कहा है कि सर्यान द्रव्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतु सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहने का भाव ये है कि तुझे ज्ञान हो जाएगा। ये सभी प्रकार के जो कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के साधना जो करते हैं, जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान यज्ञ ये सर्वश्रेष्ठ है, उस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ माने जो तुम वैसे देखा देखी बगैर ज्ञान के किसी को दान दे देते हो, कहीं कुछ स्ट्रक्चर बनवा देते हो। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार के डले डोने तेरे बंद हो जाएंगे। इसमें सब प्रकार के कर्म समाप्त हो जाएंगे जो शास्त्र में तुम करते हो। इसका अर्थ ये बनता। इन्होंने अनुवाद किया है, हे परंतम अध्याय नंबर 4 का 33, ये 33 है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में देखो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते धर्मादि द्रव्य देते, धन देने से
ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में और उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के और ये 34 मंत्र में, तो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 के और 32 में वर्णन है किया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शिनी व तत्वदर्शी संत, ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इस यहां से अब 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको स्पष्ट कर रहा है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। इसका लिंक यहां जोड़ा। अब ये दास आपको क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है, समझाना चाहता है कि परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की क्या परिभाषा है, उसकी ये भूमिका बनाई जा रही है। अभी तक भूमिका बन रही है भगवान की डेफिनेशन को समझाने के लिए। भगवान की जो परिभाषा है उसको समझाने के लिए अभी तो ये भूमिका बन रही। अब तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही बताई है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और इसके अध्याय नंबर 15 अथ पंच 10 अध्याय 15वां अध्याय। इसमें है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवयम, ये मजबूत पीपल का वृक्ष यानी वृक्ष रूपी अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा है, जो कहा गया है, कहा है छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। छंद माने टुकड़े, विभाग सहित जिसके पत्ते आदि हैं वो ये तम वेद स वेदविद, जो उसको जानता है, स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है। ये देखना इन्होंने अनुवाद किया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। भावार्थ इनका ये ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर समझो, और नीचे को शाखा तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये देखना आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, अधः का अर्थ इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं, अधः माने नीचे होता है। ये देखो इन्होंने खुद किया है, अधः, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। कौन से में? दूसरे ही मंत्र में, ये 15वें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में इन्होंने अधः 2 बार लिखा इसमें, इसका यहां अनुवाद किया है, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहां हम इसके अनुसार अनुवाद करें, क्योंकि तो विचलित थे ये अनुवाद करता, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम,
ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये ठीक है। पूर्ण परमात्मा तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो इस संसार रूपी वृक्ष के। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अब ये आपको समझ में आएगा इससे, ये चित्र देखें, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये सारा। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी अविनाशी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी छंद यानी टुकड़ों को, ये तना क्या है, ये डार क्या है, और ये शाखा क्या है, और ये पत्ते कौन है, तो परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपने उस मुख्य ज्ञान में, अपनी मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, अमृतवाणी में, कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये पूरा एक संसार है, क्योंकि जो जमीन से बाहर दिखाई देता है हम उसको पेड़ मानते हैं, ये वृक्ष है। ये संसार रूपी अक्षर जड़ से जो जमीन से बाहर दिखता है हम उसको वृक्ष कहते हैं, वृक्ष। तो ये अक्षर पुरुष तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और निरंजन ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, ये इसकी डार है, मोटी डार जो निकली। उस डार के फिर 3 शाखाएं बन गई, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं, और ये पात रूप संसार। ये परमात्मा ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और ये पात रूप संसार है। तो पर ये जो ऊपर है ये मूल जो है ये पूर्ण परमात्मा है, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, परम अक्षर ब्रह्म। और ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म भी कहते हैं, ये क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, ये तीनों शाखा हैं। अब पर ये ज्ञान अब समझ में आएगा गीता जी वाला। ये देखो, अथ पंचदशो अध्याय, ये प्रथम मंत्र 15 में जाएगा। प्रथम मंत्र आपको सुना रहा हूं श्री गीता जी का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, और अधः माने नीचे को। इन्होंने लिखा ब्रह्मा रूप मुख, मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं। छंद माने टुकड़े होता है, छंदासी यस्य प्रणानी, और इसके छंद, इसके टुकड़े जो हैं वो अलग अलग विभाग हैं, उसके पत्ते आदि कहे हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर शाखाओं तक तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तम यह वेद, उसको जो जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है। स वेदवित, उस वह वेद के तात्पर्य को, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो इन पूरे संसार रूपी वृक्ष के विभाग सहित बता देता है कि ये तना कौन है, ये जड़ कौन है, ये तना कौन है, ये डार कौन है, और ये शाखाएं क्या है, पत्ते क्या है तत्वदर्शी संत है। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 ने स्पष्ट कर दिया तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। तो परमात्मा स्वयं ही ये संत बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं, स्वयं ही दास बनते हैं, और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं।
और स्वयं ये परमात्मा तो होते ही होते हैं जो सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे होते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले प्रभु ने आकर के ये बताया था, जो दास आज आपको ये ज्ञान प्रभु का दिया हुआ आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है, और जिसकी गवाही हमारे सब सदग्रंथ दे रहे हैं, गीता जी, वेद, और जैसा भी अनुभव ऋषियों का था वो पुराण भी हमें इसका समर्थन दे रहे हैं, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने साधारण ज्ञान में वो जो सभी सदग्रंथों का ज्ञान समावेश किया हुआ है। अब इसमें आगे देखो, गीता अध्याय नंबर 15 का अंतर 2 देखो, श्लोक 2, ये 2, उस वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपल विषय पर वाला शाखा है। यानी तीनों गुण रूपी विषय विकारों रूपी ये शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। वास्तविक अर्थ ये है, इन्होंने लिखा है, पहले इनका लिखा हुआ सुनाता हूं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इबनुवाद इन्होंने यहाँ बहुत कुछ घुमा फिरा कर किया है। इसका सीधा सार्थ है कि ऊपर और नीचे ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तीनों गुण रूप संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये फैली हुई, बढ़ी हुई, विषय पर वाला, विकारों से युक्त ये तीनों गुण वाले याली शाखा हैं, और नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, प्रसरता माने फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ऊपर और नीचे क्यों कहा? क्योंकि ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, और ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। ये पृथ्वी लोक है, यहां पर ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर ये स्वर्ग है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यहाँ अपने अपनी राजधानी में बैठ करके इन तीन लोक के, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है ऊपर और नीचे, बस सर्वत्र नहीं। ये तो बहुत अक्षेत्र शेष रहता, बहुत बड़ा ये ब्रह्मलोक है, जहां पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई सतिथि अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वहां प्रभुता नहीं है। यहां तो ये काल स्वयं ही तीन रूप धारण करके इस अन्य क्षेत्र सबको कंट्रोल करता है। तो यहां ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल में फैली हुई, सर्वत्र नहीं। क्योंकि गीता जी के अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण श्री कृष्ण उर्फ विष्णु पर रहा। उन्हीं को सर्वशक्तिमान, सृष्टि रचनहार, अजर अमर अविनाशी मान करके श्री कृष्ण से द्वारा ही ये ज्ञान बोला गया, उन लोगों ने जाना, और उन्हीं को सुप्रीम पावर मान करके गीता जी के ज्ञान का अर्थों में अज्ञान कर डाला, अनर्थ कर डाला। अब तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब ये थोड़ा सा प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान बना दिया इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने कि अब आंखों देखकर ही माना जा सकता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये हम आपको प्रमाणित करते हैं। कहां से? ये पढ़िएगा, श्रीमद देवी भागवत। यह है अथ श्री देवी
श्री अथ देवी भागवतम भाषा टीकम सहमातम खेमराज श्री कृष्ण चंद्र दास प्रकाशन बम्बई 4। इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। यहाँ देखिएगा अध्याय 5 में भाषा टीका तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद है अध्याय 5। इसमें अध्याय 5 में और श्लोक नंबर 7 में देखना, 8 में 7वां समाप्त हुआ। भगवान शंकर जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, हे माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। युक्त क्यों किया है? हाँ, युक्त किए हैं। युक्त किए, किस लिए युक्त किए हैं? हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। अब ये संस्कार देखो, ये सातवां समाप्त हुआ। 8वां यहां से, यदि दाधर्मना न सदाम्बिके कथम है विहिता चाहे तमोगुण है। मुझे तमोगुण किस प्रकार बनाया है माता, कमलजय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव सुहिता किमु सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें प्रमाणित करते हैं। श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और इसके प्रकाशक कहां से हैं? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर हैं। इसके तीसरे स्कंद में और उसी 5वें अध्याय में अर्थात 123 पृष्ठ पर देखिएगा, विष्णु जी कह रहे हैं कि हम नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। ये पृष्ठ नंबर 123 और तीसरा स्कंद। विष्णु जी दुर्गा की महिमा गाते हैं और अपनी स्थिति उनके सामने यथार्थ बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखो, दुर्गा की का ही नाम है प्रकृति। अब शंकर भगवान कह रहा है, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे इसी में नीचे देखो 123 पृष्ठ पे, इस संसार की सृष्टि सचिथि और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये सिद्ध हुआ कि एक तो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, दूसरा सिद्ध हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अजर अमर नहीं है। तीसरा ये सिद्ध हुआ कि दुर्गा के बेटे हैं, दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। अब इस पवित्र गीता जी को आप अच्छी तरह समझ सकोगे, क्योंकि गीता जी बहुत ही सारांश है चारों वेदों का, और ये कोड वर्डों में है ज्यादातर। यजुर्वेद अध्याय नंबर
19 के मंत्र 25 में एक पॉइंट को, एक स्टेप को क्लियर करने के लिए ना जाने कितने प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको ये बताते हैं कि वेदों में भी प्रमाण किया हुआ है कि जो संत वेदों यानी सदग्रंथों के जो अधूरे वाक्यों को, जो कोड वर्डों को विस्तृत से समझाता है, वह तत्वदर्शी संत और जगत का उपकारक संत होता है। 19 के 25 मंत्र में लिखा है यजुर्वेद में कि जो संत आधे कोड वर्डों में जो एक अक्षर जो होते हैं, अक्षर छोटे छोटे, उनको विस्तार से समझाता है, वह वेदवित है, वो संसार का उपकारक संत होता है। तो इस प्रकार जैसे ये कोड वर्ड हैं, हमने आपको समझा रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और प्रकृति दुर्गा को। गीता जी में कोड वर्ड ज्यादा हैं। अभी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में ये स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है, स्पष्ट कर रही है। अध्याय नंबर 14 का ये देखिए, अध्याय नंबर 14 और ये देखिएगा मंत्र नंबर 3, 4, 5 आपको सुनाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, ततः उससे वैसे उज्जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब प्राणी योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति, ये प्रकृति शब्द देखना, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब 5 में स्पष्ट हो जाता है, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और ब्रह्मा ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, फंसा कर रखते हैं। अब हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से हमने प्रारंभ किया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के अब श्लोक नंबर 2 को फिर देखिए। अध्याय नंबर 15 का अब ये दूसरा श्लोक ठीक समझ में आ जाएगा। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जल से बड़ी हुई, अर्थात ये फैली हुई, बढ़ी हुई विषय पर वाला, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण, रजगुण सदगुण तमगुण ये विषय विकार ही हैं। यही हमें यहाँ पर उलझा कर रखते हैं। विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिकादिश, ये नहीं है अर्थ। इसका सीधा सा ये है कि विषय विकारों वाली शाखाएं संसार रूपी वृक्ष नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, जो मनुष्य लोक में जीवों को कर्मानुसार बांधने की मुख्य कारण है और ऊपर और नीचे व्याप्त है। बस इतना सारा था इस दूसरे 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का। अब गीता अध्याय नंबर 15 का ही अब तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात जो गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, तेरा मेरा जो डिस्कस चल रहा है, मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तेरा मेरा विचार विमर्श चल रहा है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, इसमें मैं संसार रूपी वृक्ष की पूरी सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी स्थिति का ऊपर और नीचे का विशेष ज्ञान नहीं है। ना इसकी मुझे प्रारंभ का पता है और ना इसके अंत का, क्योंकि काल भगवान तो भगवान ने, परमात्मा ने पहले सृष्टि रच रखी थी कबीर जी ने, उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद इसको संसार वहां से निकाल दिया गया। ये पूर्ण रूप से उस लोक से भी परिचित नहीं है, वो कितना विस्तृत है।
तो यहां कह रहा है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, अंदाजा सा बता रहा हूं, यहां विचार काल में मैं इसको संपूर्ण नहीं बता सकता। उसके लिए तो बताया कि तत्वदर्शी संत से ही पूछ, वही बतावेगा। अब तीसरा देखिएगा, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, पवित्र गीता जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जो मैं बोल रहा हूं, वैसा यहां विचार काल में नहीं है, तेरे मेरे डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसके कहता मुझे इसकी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, सतिथि का मुझे ज्ञान, इसलिए इस सो विरोध मूलम, सो संस्कृत देखेंगे, सो विरोध मूलम यानी इस दृढ़ मूल वाले, क्योंकि सतलोक ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी परमात्मा है, और उसकी जड़ जो है वो अविनाशी है, दृढ़ है, वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए सुविरुद्ध दृढ़, सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये देखो ना, दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, इस दृढ़ेन माने दृढ़ेन असंग शस्त्रेन, दृढ़ेन का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अटल ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान रूपी उस दृढ़ शस्त्र के द्वारा। अब हमने लोहा काटना है, लकड़ गेल काटना तो कैसे कटेगा, वो तो लोहे से लोहा ही काटा जाएगा, दृढ़, उससे भी दृढ़ हो। तो ऐसे इस उलझी हुई संसार सृष्टि तत्व ज्ञान रूपी, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को इस संसार, इस दृढ़ शस्त्र के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, इनको यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर, उसके पश्चात अब देखो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक इससे लिंक होता है तीसरे से, ये देखिएगा, ये संबंधित है ये चौथा श्लोक। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात, तत्व ज्ञान उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के पश्चात, उस परम पद तत्पदम, उससे परमेश्वर के परम पद होना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि की रचना की है, जिस परमात्मा ने, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत कैसा है, वो क्या विशेषण है उसके, और फिर जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्व ज्ञान तुझे हो जावे, उस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, उस सतलोक की, के जहां जाने के बाद फिर साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। अपनी सतिथि बताते हुए गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक और 9वें श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्पष्ट करता है अपनी सती जी के, मैं नाशवान हूं, मेरा जन्म मृत्यु होता है और तू भी, लेकिन अविनाशी तो केवल एक ही परमात्मा है, वहीं हमने पहुंचना है इस सारे ज्ञान को समझकर। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सामने सैनिक खड़े हैं, राजा खड़े हैं, नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध हुआ? गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, तू, मैं और ये सामने जितने राजा लोग खड़े हैं, ये पहले भी जन्म में थे और आगे भी जन्म होता रहेगा अपना, और वर्तमान में भी है। हम अपना, तेरा, मेरा और इन सभी का जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा, हम अविनाशी नहीं हैं। चौथे अध्याय, अब इसी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है
दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, अर्थात जिसने सारे संसार को रचा है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, अर्थात कोई और है जो अविनाशी है, गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के अब श्लोक नंबर 5 को देखें और 9 को देखें। गीता अध्याय नंबर 4 और ये 5वां श्लोक है। इस 5वें श्लोक का यहां अर्थ है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब 9वें में क्या कहा है, ये 9वें में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। ये तो इन अनुवादकर्ताओं की नालायकी है। इसका अर्थ ये है कि काल भगवान कह रहा है कि मेरे जन्म और मृत्यु तो होते हैं लेकिन अलौकिक है, दिव्य हैं। वो कैसे, जैसे आपको पिछले सत्संग में भी समझाया था कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है, जो इस ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, गीता ज्ञानदाता का पुत्र है। ये 3 पुत्र हैं, तीनों की ऐसी ऐसी आयु का अंतर है। तो 70,000 जब ये काल के पुत्र शिव मर जाते हैं तो एक सदाशिव अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर छोड़ देता और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। जैसे ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, उसको हम सीधा 1000 युग लेते हैं, चतुर्युग 1000 चतुर्युग लेते हैं। और एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, ये अपने वर्ष। ये मानव के जो वर्ष हैं ये 43,20,000 एक चतुर्युग यानी 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, इसको हम लमसम लेते हैं। तो 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, 100 वर्ष की। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद फिर एक शिव की मृत्यु, ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर, इसकी मृत्यु होती है ऑटोमेटिक। इसका जन्म फिर किसी मां से नहीं होता, ये अपने आप एक निर्धारित समय पर इसका ऐसे ही शरीर बनता है उस परमात्मा के द्वारा, कबीर परमेश्वर द्वारा। ऐसे दुर्गा का विनाश होता है, दुर्गा का फिर ऐसे शरीर बनता है। ये दोनों युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं, फिर से ये सृष्टि अपने दूसरे ब्रह्मांड में जा करके नए सिरे से ऐसे ही रचते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर एक ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो जो इस एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, गीता ज्ञान दाता की मृत्यु हुई, ये एक युग हुआ परब्रह्म का अर्थात अक्षर पुरुष का। अभी गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में आपको अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आओगी। तो ये जो एक युग हुआ परब्रह्म का, एक काल की मृत्यु होती है जब उसका एक ब्रह्मलोक में जो एक ब्रह्मांड का विनाश होता है, तब एक युग होता है परब्रह्म का। ऐसे ही 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। नोट चतुर्युग, यहां चतुर्युग नहीं है। चतुर्युग केवल ब्रह्मा के दिन और रात में आता है और परब्रह्म के अंदर केवल युग होता है।
1000 युग का परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की आयु होती है, उसका भी विनाश होता है। अब इसके लिए आपको 8वें पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का सहयोग लेना होगा। किसको समझने के लिए? ब्रह्म अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म की सतिथि को समझने के लिए गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि हे अर्जुन, जो इस पूर्ण अखिल यानी पूर्ण ज्ञान को समझ लेता, तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है और वो उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को समझकर, तत्ब्रह्म को समझकर फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के ये श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका क्या अर्थ है कि ये अनुवाद किया इन्होंने, जो मेरे शरण होकर, भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इसके आश्रित होकर के, यानी तत्वदर्शी संत से मिलने के बाद जरा मरण मोक्षाय जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष, वो साधक तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा को, इस तत्व माने उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो तत्व ब्रह्म को मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लें, जैसे मैं बता रहा हूं 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, जो मेरे इस ज्ञान का आसरा लेकर तत्वदर्शी संतों के पास पहुंच जाते हैं और फिर पूरे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उस तत्ब्रह्म को जान कर, तत्ब्रह्म कौन है ये 8वें अध्याय के प्रथम और तीसरे मंत्र में स्पष्ट होगा। उन सब को जानकर फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते, यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। ये देखना 8वां अध्याय अथ 8वां अध्याय प्रथम अध्याय में कृष्ण अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म किम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो इसका तीसरे में उत्तर दिया है गीता ज्ञान दाता ने, इस तीसरे में उत्तर दिया है परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसी का आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। 8वां अध्याय 16वें श्लोक में लिखा है कि आप ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्ती न अर्जुन माम उपेत तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म लोक तक सभी लोग विनाश में आते हैं, पुनर्वृत्ति होती है, जन्म मृत्यु होता है, और मेरे माम उपेत मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म है। न विद्यते का अर्थ यहां पर इन्होंने किया है कि जो नहीं जानते, इसका अर्थ होना चाहिए न विदित, जो इस बात से परिचित नहीं है वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इन्होंने क्या किया है, अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं। हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि ब्रह्म लोक तक भी नाश होता है। ब्रह्म लोक तक नाश होता है तो पूरा ब्रह्मांड विनाश में आता है। अब यहां 17वें अध्याय में देखो ना, अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि सहस्र युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणे विदु, ब्रह्मणे और रात्रि में युग सहस्त्रांतम ताम ते, और
रात्रि विदजना, इसमें कहीं चतुर्युग नहीं है। सहस्र युग माने 1000 युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, केवल सहस्र 1000 युग है। इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं। ब्राह्मण होता है बड़ा भगवान, जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है, ब्रह्म से जो बड़ा है, इसके दो, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके सेंटेंस से ही समझ में आते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस बनता है कि जो ब्रह्म से नेक्स्ट जो परमात्मा बड़ा भगवान है वो ब्रह्म है, उसका एक दिन, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का तो दिन रात का मतलब है नहीं, उसके वहां तो कोई दिन रात है ही नहीं, उसकी तो आयु से संबंध ही नहीं है। आयु जहां तक चल रही है, जिसका समय निर्धारित है, वो ब्रह्म और परब्रह्म तक ही, और नीचे के देवताओं का ही है, और हम मनुष्यों का। तो इससे ये निष्कर्ष निकल, ये ऐसे सुलझते हैं ये अर्थ। तो ये परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, नोट चतुर्युग। इन बातों से हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि गीता एक बहुत ही पवित्र सदग्रंथ है और इसमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, और इस गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की ही आवश्यकता पड़ती है, और बाकी इसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक है, शब्दों का अनर्थ करके चाहे वो किसी तरह गढ़ दिया इन्होंने, और अभी तक जनसाधारण को मूर्ख भी खूब बना लिया, क्योंकि जनसाधारण को स्वयं ज्ञान नहीं था। अब टीचर गलत पढ़ाता है तो विद्यार्थी क्या समझे, 1 2 20 100 1000 लाख टीचर ही गलत पढ़ा रहे हैं किसी अध्याय को, तो विद्यार्थी सेट हो जाते हैं, चाहे वो भले ही गलत है। अब जो तत्व, जो सही टीचर आता है, फिर उसको ठीक कराता है, फिर उनके सामने प्रत्यक्ष करता है, तो वो उसको ठीक समझ लेते हैं। तो इसमें इस परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, और इतनी ही रात्रि होती है। और कहते हैं जो इस प्रकार उस सब ज्ञान को समझता है, दिन रात को जानता है, वो सही ज्ञान का, यानी ज्ञान के जानने वाला है, इस काल के विषय में परिचित है। इसका अर्थ ये है। अब हम 15वें अध्याय पाते हैं और उसी प्रकरण पर आते हैं कि भगवान किसे कहते हैं। 15वें अध्याय का आपने 4था श्लोक पढ़ा, और उसमें गीता ज्ञान दाता भी स्वयं कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, वो अविनाशी हो जाता है, उसका पूर्ण मोक्ष होता है। और यही गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 46 और 62 में स्पष्ट किया है। ये देखना, गीता अध्याय नंबर 18 इसके 46 में कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, यह स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य है कि जैसे भी चारों वर्णों के अपने अपने डिवाइडेड कर्म हैं, जॉब हैं, उनको करते हुए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, उन स्वाभाविक काम अपने काम करते करते कर्म योगी होकर के आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखना, गीता अध्याय नंबर 18 का ये 62 में कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। अब फिर आइए 15वें अध्याय का ये 15वें अध्याय का और ये
16वां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुष लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद इसका किया है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान कहो। लेकिन इसका जो परिभाषा हम आपको समझाने चले हैं प्रभु की, अब यहाँ प्रारंभ होती है। अभी तक ये इसकी भूमिका बनी है। अब देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के, इन्हीं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये क्योंकि ये जो पुरुष है, देव जो पुरुषों हैं, इनको हम यहां लगा सकते हैं। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष माने ये परब्रह्म भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी प्राणियों तो शरीर के नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। जैसे अभी आपने परब्रह्म की भी आयु की सीमा देखी और ब्रह्म की भी। जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा, 1000 युग का, चतुर्युग नहीं, ब्रह्म का, हाँ ब्रह्म का, परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का जब एक दिन समाप्त होगा जो 1000 युग का होगा। एक युग आपको बताया कि 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक काल मरेगा जो एक ब्रह्मलोक में रहता है। वह 3 रूप में रहता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप। ऐसे ही उसी अवधि से वहां वो अपना ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ता है, ऐसे फिर विष्णु वाला छोड़ता है, लास्ट में वो शिव वाला शरीर छोड़ता है। तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का जब परब्रह्म का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। इस परब्रह्म, इन ब्रह्म के काल के 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में अलग अलग स्थान पर रख दिए जाते हैं, उनके कर्म अनुसार अलग अलग वहां रखे जाते हैं। और जब उसका फिर रात्रि समाप्त हो जाती है, पुनः दिन प्रारंभ होता है, फिर दुर्गा और काल ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। फिर उनके कर्म अनुसार वो सभी जीव नीचे भेज दिए जाते हैं और वो कर्म अनुसार उनकी फिर उत्पत्ति वहीं काल और दुर्गा और उससे होती रहती है। ऐसे ये फिर शुरू हो जाता है। तो ये होया कि परब्रह्म की भी मृत्यु है, क्योंकि 100 वर्ष परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, लेकिन वो वर्ष बहुत लंबे चौड़े, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। लेकिन वास्तव में अक्षर पुरुष नहीं, अवास्तव में अविनाशी नहीं है ये, क्योंकि इसका भी नाश होता है। जैसे एक ये चाय पीने का प्याला होता है, सफेद सा बना हुआ मिट्टी का, ये तो क्षर पुरुष और उसके प्राणियों की सतिथि मानो। और स्टील से बना हुआ जो पात्र हो, प्याला हो, कप है, वो समझो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की सतिथि, उसका शरीर, उसके प्राणियों की सतिथि। लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, अंत में इसका विनाश होगा। लेकिन उस मिट्टी, उस चीनी सफेद प्याले की तुलना में वो अविनाशी यानी काफी स्थायी नजर आता है भी, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं। वास्तव में विनाशी जो है सोना है, गोल्ड है, धातु, इसका विनाश नहीं होता, इसको कोई जंग नहीं लगता। तो इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जो है वो वास्तव में अविनाशी है। और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, ये नाशवान है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये वास्तव में विनाशी नहीं। यही गीता जी सिद्ध कर रही है। अब फिर देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को, ये देखिएगा। ये 16वां श्लोक आप पढ़ रहे हो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च
क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये भी दो प्रकार के भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी का। अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोग त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय माने अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है, और वही परम अविनाशी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखना, अब ये समझ में आएगी आपको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहां ये जड़ है। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो ये है परम अक्षर ब्रह्म, जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये ऊपर को जड़ वाला ये पूर्ण परमात्मा है। इस जड़ से सबको, यानी तना में खुराक गई, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर हमें प्राप्त हुई पत्तों को। तो ये क्या लिखा है कि जो लोग तीनों लोकों में प्रवेश करके, यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति, अविश्य, अविश्य माने जो प्रवेश करके, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा ही करता है, और वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपुण्यात्माओं, कुछ अनजान व्यक्ति जो हमारे ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है, हमारे भक्तों के मुखारविंद से ये सुन लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, उससे क्षुब्ध हो जाते हैं कि उनके गुरुदेव तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने से मना करते हैं, उनको हे बताते हैं, उनको भगवान नहीं बताते हैं। उनके लिए उनसे प्रार्थना है कि देखिए, अभी गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो वो कोई अभिन्न अंग हैं हमारे, उनको ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उनको दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, अक्षेत्रीय कुछ यहाँ के वो एक एक विभाग के अधिकारी हैं। अब जैसे हमने कोई पौधा बीजा, पेड़, कोई आम का पौधा हम लाए और उसको मिट्टी या गमले में लगाया, तो उस जड़ की सिंचाई करेंगे तो उस जड़ से खुराक तना में गई, तना से डार में गई, डार से शाखाओं ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखा में गई, फिर हम तो उससे आगे पात रूप हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। अब हमें जो लाभ मिलेगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी के ही वो फल लगेंगे, और उन फलों से हमें वस्तु, वो फल हमें तब प्राप्त होंगे कब, जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, जब हम पूर्ण परमात्मा की विधिवत पूजा करेंगे, हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, हमारे शुभ संस्कार बन करके हमारे गुड अकाउंट में जाएंगे, और गुड अकाउंट का फल यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे और नहीं दे सकता। तो इनको हम छोड़ कैसे सकते हैं, हम इनको बुरा कैसे बता सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही
उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद तेरी अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में, उस पूर्ण परमात्मा के महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में आपकी ऐसी ही श्रद्धा रह जाएगी। अब जैसे कोई पहले पुराने समय में तालाबों पर आश्रित थे, उसी से स्नान करते थे, उसी से पशु पालन करते थे, उसी से खेती करते थे, सिंचाई करते थे, और वो तालाब पर आश्रित होते थे, गांव का गांव, यानी 10-20 जैसी भी झोंपड़ियां उस समय होती थी। और कहते उनको फिर कोई ऐसा सरोवर मिल जाए जो बहुत लंबा चौड़ा हो, और जिस सरोवर पर वो आश्रित हैं वो वर्षा पर आश्रित है, 1 वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो तो वो जल सूख जाए। जिस पर वो वर्तमान में आश्रित है वो ऐसी स्थिति है कि वो सरोवर, वो जोहड़, वो तालाब इतना है कि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो समाप्त हो जाए और उसका जल खत्म हो जाए और उस पर आश्रित सभी भूखे प्यासे मर जाएं। उसके पश्चात उनको कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जो कि 10 वर्ष भी वर्षा ना हो, इतना बड़ा सरोवर, झील हो, तो उसकी प्राप्ति के बाद उन व्यक्तियों की आस्था जितनी उस जोहड़ में, छोटे तालाब में रह जाएगी जिस पर पूर्व आश्रित थे। तो ऐसी ही पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन भगवानों में आस्था रह जाएगी। जैसे वो छोटा तालाब बुरा नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम है, उसकी अक्षमता से परिचित हो गए कि ये तो 1 वर्ष काम चलाऊ है, और वो जो तालाब दूसरा मिल गया है जो बहुत बड़ा सरोवर है, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका पानी, जल समाप्त नहीं हो सकता। तो उसकी प्राप्ति के बाद वो अपने आप आस्था उस छोटे जोड़ तट के उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बुरा नहीं, क्योंकि जल उसमें भी है, पहले वाले में भी है, लेकिन वो काम चलाऊ है। फिर उसकी तरफ विशेष आस्था बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 2 का, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 46, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही रह जाता है। अब इसका अर्थ यह है कि तत्व ज्ञानी पुरुष का जो पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अन्य भगवानों और उनके से मिलने वाले लाभ रूपी ज्ञान में इतनी ही आस्था रह जाती है। अब वो बुरे नहीं है। अब जैसे हमने कोई पौधा बीजा, ये देखिएगा, आम का पौधा लाए हम, ये पौधा है पूरा, इसको हम लाए और इसकी जड़ को हमने मिट्टी या गमले में लगाया और जड़ की सिंचाई की, मूल की पूजा की, तो मूल से खुराक चली तना में, यानी अक्षर पुरुष में आई, अक्षर पुरुष से फिर ये डार इस काल ज्योति निरंजन क्षर पुरुष में आई, और यहां से खुराक फिर रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी इन टहनियों में पहुंची, यहां से खुराक जाकर के फिर इन टहनियों का फल लगे। लेकिन फल कब लगे? जब हमने मूल की सिंचाई की। अब हम क्या कहते हैं कि तुम उल्टा किए हुए हो, आप जी ऐसे कर रहे हो। देखना, आपने क्या किया है कि जड़ को त्याग दिया, जड़ को ऊपर को कर दिया और उल्टा पौधा बीज दिया। शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि विरुद्ध साधना कर रहे हो। तो आपने टहनियों को तो बीज दिया गमले में और इनकी पूजा सिंचाई कर रहे हो, इससे ये पूरा आपका भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो गया, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। शास्त्र विरुद्ध साधना, और इसको हम ऐसे पूजें तो हमें पूर्ण लाभ हो, ये शास्त्र अनुकूल साधना। परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया है, अपनी महिमा आप ही बताई है कि एक के साधे सब सध है। इसकी पूजा से ये पूरा ये पौधा ही हरा भरा हो जाएगा। एक की साधना से, पूर्ण परमात्मा की पूजा से ये सभी राजी हो जाएंगे, सभी को प्रसन्न रहेंगे। और सब साधे सब जाए, ये देखो, ये सब साध लिया हमने तो ये पूरा नष्ट हो गया, पौधा ही सूख गया। एक के साधे सब सदै और सब साधे सब जाए, और माली यानी समझदार व्यक्ति माली सींचे मूल को, ये फले फूले अखाए।
अब ये तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा कौन है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को आपने सुना। फिर इस काल भगवान ने आगे कहा 18वें में कि वो मुझे पुरुषोत्तम, वो अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं मुझे तो पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि लोक वेद के आधार पर, तत्व ज्ञान से नहीं। तत्व ज्ञान में तो स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत तो बताया गया उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा तो कोई और है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम है। और मुझे पुरुषोत्तम किस लिए कहते हैं कि लोक वेद के आधार पर। लोक वेद क्या था जो पहले हमें ज्ञान था? कबीर परमेश्वर कहते हैं अपनी महिमा आप पर बताते हैं, आप ही दास बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और स्वयं ही वो प्रभु भी होते हैं। तो हमें समझाने के लिए क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, दंत कथा, लोक वेद, यथार्थ ज्ञान ना हो, सुना सुनाया घिसा पिटा ज्ञान जिसको कहते हैं उसको लोक अक्षेत्रीय ज्ञान। तो गीता ज्ञान फिर परमात्मा कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाता है वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें दे देता है। इस अज्ञान रूप अंधेरे को फिर हम उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से हटा करके सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, सतगुरु तत्वदर्शी संत, दीपक दे दिया हाथ। अब 15वें अध्याय का 18वां श्लोक सुनिए, क्योंकि यहां विचलित कर देते हैं ये अज्ञानी संत कि देखो ना 18वें में कहा है कि मैं पुरुषोत्तम, लोक वेद से मैं पुरुषोत्तम हूं। नहीं, अर्थ ना समझकर अनर्थ कर डाला। ये देखिएगा है 15 और ये 18 श्लोक इसका। क्योंकि ये देखो, यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोके च वेदे, अतः इसलिए लोक वेद से, लोके वेदे माने लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब ये इसका अर्थ ये है कि जैसे 21 ब्रह्मांड में जितने भी क्षर ये शरीर हैं और जितने जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी हैं, इनसे ये श्रेष्ठ है क्योंकि इनका स्वामी है। इसलिए कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, अक्षेत्रीय वेद माने ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान जो सुना सुनाया ज्ञान है, इसके आधार से मैं पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, उन आत्मा और उनके शरीर में धारी हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वास्तव में उत्तम पूर्ण परमात्मा और वास्तव में अविनाशी तो उस और ही है। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से दूसरा है। अब परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा, वास्तव में परमात्मा कहलाने का कौन अधिकारी है? जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों के लिए, बकरी और बकरों के लिए वो क्या करता है कि अलग से एक व्यवस्था बनाता है, उनके ऊपर भी शेड झोंपड़ी डाल देता है, चारों तरफ एक ऊंची बाड़ बनाता है, उसकी बाउंड्री बनाता है,
ताकि वो बकरे बाहर ना भाग जाएं और बाहर से कोई हिंसक प्राणी भी उनको हानि ना पहुंचा जावे, अपने आहार को वो सुरक्षित रखने के लिए। और उनके लिए चरागाह भी उसी में होता है, उसी में जल होता है, तालाब बना रखा होता है। और वो जो कसाई होता है उन प्राणियों को, बकरों को खाने और पीने की पूरी सुविधा देता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उनको चारा डालता है, जल पिलाता है। तो वो अबोध प्राणी उसको अपना मालिक मान लेते हैं, अपना भगवान मानते हैं कि देखो हमें कितना आहार देता है, हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के पास, वो देखता है उनके हाथ ऐसे लगा लगा के, वो तो देखता है कि इसमें मांस कितना हो गया, ये कितने किलोग्राम का हो चुका है। और वो भोले प्राणी उसको अपना मालिक भगवान समझकर कि हमें कितने सुंदर आहार दे रहा है, ये हमारा भगवान है जो भोग्य पदार्थ प्रदान कराता है, उसको प्यार करते हैं और जिह्वा से चाटते हैं, ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे लंबे पैर ऊपर फैलाकर प्यार देते हैं। वो तो उनको अपना प्यार देते हैं मालिक खुदा और भगवान समझकर, स्वामी समझकर, वो कितना जो है ना हमें सुविधा देता है, कितना अच्छा व्यक्ति है। और वो देखता है यो कै किलो का हो गया। इसी प्रकार जब उसको जरूरत होती है कि मान ले 20 बकरों की आवश्यकता पड़गी, तो उसमें डंडा लेकर के वो इन्होंने देखता है ये किसका बेटा और किसकी बेटी है, किसकी माँ और किसका बाप है, ऐसे हाँक लेता है, छांट लेता है 5, 10, 20 जितने चाहिए उनमें से, सैकड़ों हजारों में से, और उनको ले जा करके कड़च करवा देता है। ऐसे ही ये काल भगवान जो किसी ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, इसको श्राप लगा है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को व्यवस्थक, यहाँ का प्रबंधक बना रखा है। ब्रह्मा रजगुण, ब्रह्मा को रजगुण युक्त कर दिया, जो प्राणियों से आपस में श्रेष्ठ जीव उत्पन्न करवाता है, बच्चे पैदा करवाता है, बाई फोर्स, जीव के बस का नहीं। और उसके बाद ब्रह्मा, ये विष्णु जी में सतोगुण है, सतोगुण से ये जीव एक दूसरे में मोहित रहते हैं, पिता पुत्र, बेटा बेटी में प्रेम, पति पत्नी में, बच्चों में, संपत्ति में, भाई बहन का, ये जीव के बस का नहीं कि इससे दूर हो सके। और तीसरा भगवान की अपनी लीला का पता ही है, तमोगुण भगवान शिव जी, ये मार डालता है, संहार करता है, और 1 लाख प्राणी प्रतिदिन ये काल खाता है। और इसने यहाँ पर कितनी सुंदर पृथ्वी, कितना निर्मल झरनों का जल, पवित्र गंगा जैसी दरिया, नीचे से भी मीठा स्रोत पानी का निकालता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं, ऊपर कितने सुंदर काजू, किस्मत, सेब, संतरे, फल, आहार हमारे के लिए दिए रखा है। इस व्यवस्था को देखें तो ये हमें भगवान ने ऐसा दिखा जैसे भगवान ने पढ़ा है, तो कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन जब ये हमें मारता है, कोढ़ी करता है, गधे कुत्ते सुअर बनाता है, तो फिर ये भगवान जैसा नहीं लगता। अब पता लगा, क्योंकि हमारी आंखें बन गई, हमारी तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान अंदर की ज्ञान रूपी आंखें बन गई। अब हमें यह भगवान नजर नहीं आता। जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो पहले दिशा लागा भगवान के साथ सारी सुविधा दे रहा है, लेकिन जब मारता है, खाता है, तो उसकी वास्तविकता का पता लगता है, तो वास्तव कसाई है। ऐसे ही विष्णु पुराण में इस काल के विषय में, महाविष्णु के विषय में लिखा है कि इस विष्णु का प्रथम रूप तो पुरुष जैसा है, भगवान जैसा है, लेकिन वास्तव में इसका परम रूप काल है, कसाई रूप है। अब देखिएगा विष्णु पुराण, दास नहीं कह रहा, ये अपने प्राण बता रहे हैं। ये देखिए श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त।
और प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखिएगा इसके 4 पृष्ठ पर अध्याय 2 प्रथम अंश पृष्ठ नंबर 4 श्री विष्णु पुराण। यहां देखिएगा, यहां देखना, ए द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप। ये विष्णु को परब्रह्म, महाविष्णु को परब्रह्म बोलते हैं। ये काल है, ये काल की महिमा, क्योंकि विष्णु पुराण में विष्णु काल के पुत्र सतगुण विष्णु, क्योंकि विष्णु पुराण में इस काल ब्रह्म अर्थात महाविष्णु और तथा उसके पुत्र सतगुण विष्णु दोनों की महिमा है। तो यहां पर जो कह रहा है ये गीता या विष्णु पुराण का ज्ञान बोलने वाला ये पाराशर ऋषि है। तो ये क्या बता रहा है कि हे द्विज, यानी दूसरे उस ऋषि को बता रहा है कि परब्रह्म यानी इस काल का, ऊपर देखो थोड़ा सा, यहां से समझ आएगा, वही इन सब व्यक्त अव्यक्त और व्यक्त, वही इन व्यक्त और अव्यक्त जगत रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल रूप से स्थित है। कौन? ये महाविष्णु। और हे द्विज, परब्रह्म का यानी महाविष्णु अर्थात काल का, ये परब्रह्म गलत लिखा है इन्होंने, क्योंकि ज्ञान नहीं था। प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। काल उसका परम रूप है। यहां देखना 5 पृष्ठ पे, हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त व्यक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। आगे देखिए, ए मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। इससे सिद्ध हो गया कि वहां जो प्रकरण है ये विष्णु अर्थात महाविष्णु का ही है। और जब ये एक ब्रह्मांड में जब ये स्वयं ये 3 प्रकार की प्रलय होती हैं। एक बार तो ये प्रलय करता है जिसमें नीचे के लोक, ब्रह्मलोक से नीचे के लोक हैं, वो विनाश में आ जाते हैं। और उस समय ये क्या करता है, कुछ समय के लिए प्रकृति दुर्गा को अलग छोड़ करके और 21वें ब्रह्मांड में चला जाता है। कहते हैं जब प्रकृति से ये अलग हो जाता है तो ये अपने वास्तविक काल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या बताया कि काल का प्रथम, परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष यानी भगवान जैसा है, और वास्तव में इसका व्यक्त और अव्यक्त इसके अन्य रूप हैं। क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त किसी के सामने आता नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और मैं इस कृष्ण की तरह मनुष्य किसी जन्म नहीं होता मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो यहां वही बताया कि व्यक्त और अव्यक्त उसके अन्य रूप हैं और काल उसका परम रूप है।
व्यक्त जैसे वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में व्यक्त हो जाता है, अव्यक्त वो वास्तविक रूप में अलग रहता है, गुप्त रहता है। तो इस प्रकार इस काल को जिसको हम भगवान मान रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। तो क्या बता रहे थे परमात्मा? इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़। परमात्मा हमें यही बताया करते थे कि जिनको तुम भगवान मानकर पूजा कर रहे हो ये परमात्मा नहीं है, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसका तुम्हें पता भी नहीं है। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर हमारे वियोग को ये जान न सकता कोई, क्योंकि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं अपनी नासमझी, अपनी नालायकी, मूर्खता के कारण। और इस काल के जाल में फंस के हम कितने कष्ट उठा रहे हैं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। और वो जिन भगवानों से हम सुख चाहते हैं ये सुख स्वयं सुखी नहीं, ये हमें सुखी और सथाई कैसे कर सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रोता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहां भी सुखी करूंगा और सतलोक ले चलूंगा, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु जन्म नहीं होता, वह ऐसी ही सृष्टि होगी, ऐसे ही आपका परिवार होगा, लेकिन वो परिवार कभी नष्ट नहीं होगा और कभी लड़ाई झगड़ा आपस में कोई किसी प्रकार का विद्वेष राग नहीं है। तो वहां चलो। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। परमात्मा हमें ये संदेशा देने के लिए आए थे कि तुम इस गंदे लोक को त्याग करके यहाँ की सब वस्तुओं से अपनी आसक्ता हटाओ और सतलोक चलने की तैयारी करो। बोलो सतगुरुदेव।